हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होगे और एंजॉय कर रहे होगे। देखो, आप बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन सारे सेक्टर में बात करेंगे। देखिए, आज यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी थी, बृहस्पतिवार था। ओके, अब यहाँ पे देखो, कल फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है, सभी को गुड फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे ज्यादातर अच्छा नहीं होता है, तो बोलो गुड फ्राइडे। धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया और 1000 से ज्यादा हमें सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मित्रों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन सारे सेक्टर, फार्मासिस्ट, होटल्स, सारे सेक्टर में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। जो मेरा व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी भी सेक्टर को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई मेरा प्रमोशन वीडियो है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं प्रमोट करता हूं ना। 0%। आई विल क्यू 0%। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव दूंगा। तो बात करता हूँ निफ्टी की। दोस्तों, निफ्टी में बताया गया था आपको, आप पिछला वीडियो भी उठाओगे, बताया था मैंने कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, मार्केट गैप अप पे पैसा बनेगा। आप देख लेना उठा के, मैंने अपना दिखाया भी था कि यहाँ पे मार्केट आपका गैप अप जाएगा, और वो वीडियो बनी है, आप चाहे तो देख लेना, 26 से और 27 तारीख की। यहाँ भी देखो दोस्तों, मार्केट दैट इज ओपन ऑफ द 22,202। ओके, अब मार्केट ओपन होता है निफ्टी में। निफ्टी में आपका मार्केट ओपन होगा दोस्तों, तो कहाँ ओपन होगा? 50 पॉइंट ऊपर था। सोचो उस समय 50 पॉइंट। उसके बाद सोचो मार्केट सीधा जाता है हाई लोवर लो, हाई लोवर लो, 52। एक्सपोनेंशियल जो रेशियो होता है डेज का, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ करके मार्केट जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी वैल्यूअल ट्रेड किया। 22,000, आप समझ रहे होंगे, 22,300 पे उन्होंने सिंपल, मैंने आपको बताता हूँ, जैसे 20 to 30 रुपए का एक ले लिया, उसको जाके 100 से 150 में बेच दिया। सोचो कोई 500 लॉट पे भी काम कर रहा है, तो ईजिली वो पैसा बना रहा है, बहुत एक अलग लेवल की दोस्तों। अब यहाँ पे अच्छा था, आज मार्केट इज़ वेरी नाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ -42 डिग्री में क्या होता है। मैं आपको कुछ मैथमेटिकल विवेचना करूंगा जो एक बहुत परफेक्ट वैल्यू देगी 1 अप्रैल को मार्केट किस तरफ जाएगा, कहाँ ट्रेड करें या कहाँ ट्रेड नहीं करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्केट देखो 22,511 को टच करके डायरेक्ट मार्केट कहाँ था? डाउन साइड में। आप मार्केट देखो, डायरेक्ट डाउन साइड में आप 22,000। उसके बाद मार्केट ने, ये मार्केट का सपोर्ट है 22,269 दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसे इंजॉय करो, आप प्रॉफिट बनाओ। अब मार्केट हो सकता है क्या, 1 अप्रैल के लिए बात करते हैं। 1 अप्रैल से सारे रंग गुलाल, चूंकि 30 मार्च को है रंग पंचमी दोस्तों, ठीक है ना, 30 मार्च को है रंग पंचमी, तो सारे रंग गुलाल उड़ जाएंगे। पूछिए कैसे, बताइए दोस्तों। ये ऐसे होगा कि आप समझो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि प्रॉफिट कितना बनाते हो, आपके लेवल में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो चीज़ बाय करो, कॉन्फिडेंस में रहो कि भाई मैंने ये चीज़ बाय किया, मेरा प्रॉफिट बना। ठीक है ना, तो उस पर थोड़ा ये क्या है, जब कॉन्फिडेंस कब रहोगे? जब ज्ञान प्राप्त करोगे, जब आपको एनालिसिस आएगा कि मैंने यहाँ से लिया था तो यहाँ सेल किया दोस्तों। हालांकि आप यहाँ देखो, मुझे दिखाना नहीं था लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ, जो मैंने कॉल ऑप्शन का बोला। यहाँ पे देखो, यहाँ 1,20,000 का अमाउंट बना है, पहले 6400 बना, फिर 6900 बना, 19,300 बना, 17,000 बना, 69,927 बना। टोटल ऐड करो तो दोस्तों 1,20,000 का है। ठीक है ना, टोटल ग्रोथ है ये मेरा। ठीक है, ये 28 मार्च की बात कर रहा हूँ। अब दिखाता हूँ अपनी निफ्टी की, क्योंकि जो मैं कार्य करता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसी में मैं कार्य करता हूँ। सारे कॉल ऑप्शन के मैंने ट्रेड लिया है, दिखा देता हूँ फिर से एक बार। देख लो, ये निफ्टी 22,300 सी, 22,300 सी, 22,350, 22,350, 22,400। सोचो दोस्तों, 1,20 का बना है ये। आप समझो, आप 22 दिन भी काम करते हो, 22 लाख बना रहे हो। चीज़ें आपको अपने अनुसार चलाओ, मैं चाहता हूँ। यू कैन गेन द नॉलेज, यू कैन क्यू द नॉलेज, यू कैन मेक द बेस्ट प्रॉफिट, बट आपका फंडामेंटली बुलिस बुलिस मारू पूछो, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, बॉटम में कहाँ चीज़ें बन रही है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, शेयर में कब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तब आप एक अलग लेवल की ग्रोथ पाओगे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, उस 1 अप्रैल को मार्केट कहाँ जाएगा। दोस्तों 1 अप्रैल को मार्केट अगर इस जो साइडवेज का इशू बना रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को भयंकर चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है, तो आप उस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आर होगा या पार होगा, वो ऐसा है। बैंक निफ्टी 22,500 पर है, 11 इसका लास्ट मूविंग एवरेज है, तो ये जाएगा आपका, बता दो दोस्तों, 22,000
658 पर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 22,511। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 22,000, दोस्तों याद रखना 22 ये है, ये सपोर्ट था दरअसल। 22,200 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट लोगे आप यहाँ, 22,000 का टारगेट लोगे। ये दैट इज बिगेस्ट टारगेट इन योर राइट नाउ द सपोर्ट। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। यहाँ भी कोई लेवल ले लेना परफेक्ट दोस्तों। मिड कैप की एक्सपायरी है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, थोड़ा सा एनएससी डेटा दिखा दूँ ऑप्शन चैन का। ऑप्शन चैन का निफ्टी में डेटा दोस्तों देखो, ये तो बैंक निफ्टी ओपन है। निफ्टी में आप देखो सभी मेरे मित्रों, मेरे मित्रों आप देखो, देखो आप पढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है दोस्तों, समझ रहे हो ना। ये अगले एक्सपायरी का मैं आपको दिखाऊंगा। अगले एक्सपायरी का देखो, आप यहाँ देखो 22,250 में 29,000 लोग बैठे हैं। 22,300 पे इधर 15,000 लोग। 22,650 में 24,000, यानी ओवरऑल ओ आई, चूंकि आज एक्सपायरी था तो लोगों ने काम नहीं किया। अब इसी तरह मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखो यहाँ, दैट इज वेरी फैक्चुअल इन द राइट नाउ इशू। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ मूवमेंट द फैबुलस करंट मार्केट विल बी ओपन ऑफ द 28th मार्च। ये ओपन होता है, गैप अप, उसके बाद हाई हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा डाउन साइड, फिर उसके बाद फिर मार्केट 47,438 को ब्रेक करके मार्केट एक अलग लेवल पर आता है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। आप यहाँ देखोगे 47,438 को, अगर मार्केट ये 47,438 का ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है ना, तो आप पहला टारगेट आप अचीव करोगे। आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मित्रों, मेरे मित्रों, आपको मैं पहला टारगेट अचीव करवाऊंगा 47,751। दूसरा टारगेट रहेगा 48,135 का, यानी लगभग 48,200। बता रहा हूँ गैप अप मार्केट रहेगा, मार्केट में पैसा बनाओ और उसके बाद पुट में जाना है, एग्जिट करो। पुट की सिनेरियो बनता है जैसे यहाँ देखो दोस्तों, कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट सिनेरियो। लोअर लो, लोअर लो, मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो पुट में पैसा बने, पुट में बनाओ, सीम बने, सीम बनाओ, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे सी, यू कैन बुक प्रॉफिट, यू कैन बुक प्रॉफिट। उसके बाद पी का सिनेरियो बन रहा है, अगर, ठीक है, एक प्रमोटर, प्रमोटर कार्य करता है सदैव बॉटम में खरीदता है, ये बात आप याद रखना, और टॉप में जाके क्या करता है, सेल करता है, ठीक है ना। सी, यू कैन बुक प्रॉफिट, पी, यू कैन बुक प्रॉफिट, यू कैन बुक बुक प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे आप समझोगे द पीपल आर नोटिस द डेवलपमेंट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन। मैटर ये नहीं करता कि दोस्तों कितना, क्या लोग प्रॉफिट बनाते हैं। जो आप लेवल्स में बैठ रहे हो, जिस प्रक्रिया में काम करते हो, उस प्रक्रिया को जुझारू रूप से कार्य करता है। एक कार्यशैली जो व्यक्ति होता है जीवन में, वही तरक्की करता है जो नियमित रूप से कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। यही लाइन है, याद करो। आपने बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब किया, ये वीडियो 2,000 लाइक करो। किसी भी विषय में लगता है कि और मैं वीडियो बनाऊं, यू कैन से दैट, आप कमेंट बॉक्स में करो, मेरी टीम देखेगी, मेरी टीम उस पर काम करेगी दोस्तों। बहुत पहले की बात है, मैंने टाटा मोटर का बताया था, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 80% राइट नाउ द इंडियन मार्केट। टाटा का नाम आप सब जानते हो, दैट इज बिगेस्ट ब्रांड इन अवर कंट्री, ओके। तो टाटा मोटर में आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो सिनेरियो बना था, याद करो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा मार्केट साइड वाइज बाय ना करना। पहला टारगेट 994 का टारगेट टच किया, उसके बाद दूसरा टारगेट मैंने बताया था 1,050 का रहेगा, वो भी आप देखोगे
यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या है, आप लिखी हुई बातें बहुत मानते हो, लिखी हुई बातें आप मानोगे, मैं लिख दूंगा। अगर आपको लग रहा है तो मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। और कुछ स्टॉक्स हैं, और कुछ स्टॉक्स हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा आप देखो, 0.5% की इसमें ग्रोथ है, जो कि इस लेवल में कोई बैंक, जो कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन साइड में है। आप देखोगे यहाँ मार्केट का जो शेयर है, चूंकि डिमांड, जब किसी भी शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो जान लो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ रहा है, तभी जाके शेयर का भाव बढ़ता है, ठीक है। डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश किया दोस्तों, आप ये वीडियो देखते हो तो डब्लू पैटर्न क्या है आप समझ जाओगे, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, आप सभी लिखो, आप क्या पढ़े हो, आप क्या समझे हो, मैं भी जानूं आप क्या समझते हो। डेली मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ। तो अब ये टारगेट रहेगा HDFC बैंक का, पहला 1459 का, दूसरा रहेगा 1465 का, ठीक है ना। SL भी लगा लेना, SL दोस्तों जरूर ध्यान रखना है। तो निफ्टी आज 28 मार्च को जो ऊपर था, 50 पॉइंट ऊपर था, बैंक निफ्टी 155 पॉइंट और फिर निफ्टी 130 पॉइंट, ये मार्केट ओपनिंग का समय था, ठीक है। अब कल का ये 1 अप्रैल का जो सिनेरियो था वो बता दिया हूँ। मिड कैप की एक्सपायरी है, उस विषय में आपको मैं बता दूं, जिससे आप एक अनुभव से आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्य कर सको, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा सा रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने जो टारगेट कहा था 10,524, उसको कब से ब्रेक कर चुका है, ये देखो दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एनालिसिस नहीं, इसको वॉच लिस्ट में, आई एम नॉट रिकमेंडेड एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ें आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप उस पर कार्य करो अथवा ट्रेड करो, आपका नुकसान हो, ओके। क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक अपना अनुभव शेयर करता हूँ, ठीक है। तो 10,524 से मार्केट ने ब्रेक कर चुका है। अब कभी भी निफ्टी मिड कैप ब्रेक नहीं करती थी, सदैव 994 995 में रह जाती थी। अब निफ्टी मिड कैप का 10,571 को ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट 10,600 का रहेगा, उसके बाद 11,000 का रहेगा। ये मिड कैप की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सदैव ध्यान रखना। इफ doing the trade of bank nifty, you can trade the call option, market go on the bullish form, right now position if the mid cap, you can book the profit of put option। तो चीजें थोड़ा सा अपोजिट है, ये जो गणितीय विवेचना है आप समझोगे तो आप एक जो दूरी है तय करने की, फाइनेंशियली, वित्तीय, मैं आपको मजबूत बनाऊंगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ रेक्टेंगल कैसे बनता है। याद करिए दोस्तों, जब आप लोग रेक्टेंगल पढ़ते थे वो समय, रेक्टेंगल नहीं याद होगा, मैं आपको बहुत परफेक्ट बताता हूँ। याद करो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो जो ये ए स्क्वायर बनता है कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है मिड कैप का, तो 10,570 में जो आयत बन रहा है, इसके बाद ब्रेक करेगा तो याद रखना 11,000 10,600 का, यहाँ से 300 400 पॉइंट बहुत इजीली बनेगा दोस्तों। आई विल कवर दैट एनीथिंग लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन। I will also suggest the Tata Motor in the best stock right now and टाटा कंज्यूमर। ये लो 2025 में 2,000 से 3,000 ये नेक्स्ट टाइटन बनेगा, याद रखना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो अपने मित्र, अपने रिलेशनशिप, अपने और भी जो परिवार के सदस्यगण हैं उनके साथ आप साझा कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपको एक लाइक बनता है, आप एक लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।